हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं यूडब्ल्यू और आज का जो पार्ट है वो हमारा है गैसियस डिस्चार्ज लैंप। इसके पहले हम लोगों ने यूडब्ल्यू में टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली। टाइप ऑफ लैंप में हमने आर्क लैंप और फिलामेंट लैंप इन दोनों को डिस्कस कर लिया। तो आज का जो टास्क है वो हमारा है गैसियस डिस्चार्ज लैंप को पढ़ना। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे जल्दी से। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे जिससे मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। फाइन, देखो, तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि हमारे पास जो गैसेस डिस्चार्ज लैंप है वो बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसको बनाने के पीछे का जो रीजन हम बोलेंगे ना, वो क्या है कि फिलामेंट लैंप में कुछ डिसएडवांटेज का होना। हमारे फिलामेंट लैंप में कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि अगर हम बात करें कि फिलामेंट लैंप की जो लाइफ थी ना बस 1000 घंटे की, ये बहुत कम है। 1000 घंटे बहुत कम कहलाते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम वहां पे कलर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो फिलामेंट लैंप था उसे जो लाइट मिल रही थी वो येलो मिल रही थी। तो येलो लाइट से क्या होगा, आप खुद एज्यूम करो ना कि आप मान लो येलो लाइट में बैठे हुए हैं, है ना। आपके पास व्हाइट शर्ट आपने पहनी हुई है, येलो लाइट आएगी तो वो भले ही शर्ट व्हाइट लेकिन आपको लगेगा कि वो तो येलो दिख रही है, मतलब वो खराब दिख रही है, गंदी है। आपको ऐसा फील होगा। मतलब हम लोग वहां पे कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा। कलर डिस्क्रिमिनेशन आपका सिर्फ व्हाइट लाइट में पॉसिबल होता है, लेकिन आपका जो फिलामेंट लैंप था वो उसकी लाइट येलो थी, तो येलो में कलर डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक फिलामेंट लैंप का डिसएडवांटेज था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की उसकी लैंप इफिशियंसी भी बहुत कम थी। तो हमने क्या किया है, गैसेस डिस्चार्ज लैंप को बनाया है टू फुलफिल ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ फिलामेंट लैंप। जितने भी हमारे डिसएडवांटेजेस है गैस मतलब आपके फिलामेंट लैंप में, उन सभी डिसएडवांटेज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने गैसियस डिस्चार्ज लैंप बनाया हुआ। इसके पीछे का पर्पस क्या है, काम करने का पर्पस क्या है, कैसे काम करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्यूब होगा, मैं प्रॉपरली बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक ट्यूब होगा ऐसा, इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोड लिया और इनके बीच में क्या होगी, या तो हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड हो और सॉलिड हो। हम इनको आयोनाइज करवाएंगे और जब ये आयोनाइज होंगे तो उनसे हमको मिलेगी लाइट। तो ये हमारे पास इसका गैसियस डिस्चार्ज लैंप का हमारा क्या है, एक तरीके से वर्किंग प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे पढ़ो भी, क्या लिखा है एक बार पढ़ो, है ना, क्या लिखा है सब कोई प्रॉपरली देखना। गैसेज आर नॉर्मली gases are normally poor conductor at atmospheric pressure and at low potential, but application of suitable voltage across the electrode called ignition voltage discharge of gas is possible। कहने का मतलब इनका ये है कि हमारा जो यहाँ पे जो गैसेस हैं वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो वोल्टेज पे क्या होते हैं, एक तरह से पुअर कंडक्टर। लेकिन जब यहाँ पे सुटेबल वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे जिसको हम बोलते हैं इग्निशन वोल्टेज, तो इन गैसेस क्या, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैसेस हैं उनका आयोनाइजेशन या फिर हम बोलेंगे वेपराइजेशन या बोलेंगे उसको डिस्चार्ज, वो होने लग जाएगा। उससे हमको लाइट मिलेगी। उसी वजह से इसका नाम बोलते हैं गैसियस डिस्चार्ज लैंप। मतलब गैस के डिस्चार्ज से लाइट मिलेगी। समझ में आया? गैसियस डिस्चार्ज लैंप का मतलब क्या हुआ, गैस के डिस्चार्ज से हमको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, फिर एक पॉइंट यहां पे और मैंने मेंशन किया है, वो पॉइंट क्या देखना, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। मतलब जो यहां से लाइट एमिटेड होगी, जो हमारी लाइट एमिट होगी, है ना, उस किस पे डिपेंड करेगा कि आपने इनमें कौन सी गैस फिल की हुई है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कौन सा सॉलिड।
मतलब जो आपकी लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ, मतलब जो कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की गई है। हमको जो इग्निशन वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड करना है, हाई वोल्टेज जो हमको प्रोवाइड करना है, वो हम किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? चोक के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। चोक के एक्चुअली में दो पर्पज होते हैं। पहला है हमारे इनके बीच में जो इग्निशन वोल्टेज है वो प्रोवाइड करना। दूसरा ये कि हमारे स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा होती है तो उस करंट को लिमिट करता है आपका ये चोक। तो चोक के हमारे पास यहाँ पे दो काम होते हैं। चोक का जो नेचर होता है वो इंडक्टिव नेचर होता है, जिसकी वजह से हम जैसे चोक लगाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। तो उस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमको कंडेंसर का यूज करना पड़ता है। तो याद रखना, अगर हमने कंडेंसर यूज नहीं किया है उस टाइम पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है 0.3 से 0.4 होता है, लेकिन जैसे ही हम कंडेंसर यूज कर लेंगे, कैपेसिटर यूज कर लेंगे, तो हमारा पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 शिफ्ट हो जाएगा। 0.8 से लेकर 0.9 तक ये हमारा पावर फैक्टर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका चोक और किसके बारे में कहानी हो गई? कंडेंसर के बारे में कहानी हो गई। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्चार्ज लैंप होते हैं ना, एक्चुअली में वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास डिस्चार्ज लैंप होते हैं ना, वो हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज लैंप होते हैं। पहले कौन से लैंप होते हैं? पहले इस कैटेगरी के लैंप होते हैं, समझना, मैं प्रॉपर्ली बता के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक हमारे पास ये लैंप है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लैंप है, इनमें हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होंगे, वो मैं इलेक्ट्रोड बना देता हूँ। देखो, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, ये दो इलेक्ट्रोड है। इनके बीच में कुछ गैसेज होंगी या सॉलिड होगा, तो मैं वो भी बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पे गैसेज हैं या सॉलिड है, यहाँ पे कुछ होता क्या है कि जब गैसेस का आयोनाइजेशन होगा तो उससे क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। तो इसके आयोन से जो लाइट निकलेगी ना, जो वेवलेंथ एमिट होगी, उससे आपका जो भी निकलेगा वो लाइट होगा। यहाँ पे डिस्चार्ज से आपको लाइट एमिट होती है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या? दोज लैंप विच गिव्स लाइट ऑफ सेम कलर एज प्रोवाइडेड बाय द डिस्चार्ज। मतलब जैसे डिस्चार्ज हुआ ना तो वो लाइट एमिट करते हैं। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है उसमें क्या होगा कि जब गैस का डिस्चार्ज होगा ना तो वहां पे लाइट नहीं निकलती, वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है ना। तो यूवी रेडिएशन को क्या करना पड़ता है? हमको शिफ्ट करना पड़ता है विजिबल स्पेक्ट्रम में। उसके लिए हम लोग एक कोटिंग का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग। मतलब फ्लोरोसेंट एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है कि आपको नॉन विजिबल लाइट को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे? तो क्या बोला मैंने कि हमारे पास डिस्चार्ज लैंप दो कैटेगरी के होंगे। पहली वो कैटेगरी है जहां पे डिस्चार्ज से हमको जो लाइट मिलेगी वो आपका सेम कलर की होगी जो कि लाइट का कलर होगा। लेकिन इसमें डिस्चार्ज से हमको लाइट नहीं मिलेगी, सेकंड वाली कैटेगरी में यूवी रेडिएशन मिलेगा। हम ऊपर एक कोटिंग करेंगे, वो कोटिंग जैसे फॉस्फर की कोटिंग होती है, वो कोटिंग क्या करेगा? उस लाइट एनर्जी को, मतलब जो आपका यूवी रेडिएशन है उसको लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हम इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो कितने टाइप के होंगे? तो हमारे पास जो ये पहली कैटेगरी, इसमें टोटल कितने लैंप होते हैं? 3 लैंप हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? जो पहला हमारा होता है उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा? सोडियम वेपर लैंप। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम वेपर लैंप। और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप। एंड द थर्ड वन इज, कौन सा होता है आपका? नियॉन लैंप। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी के 3 प्रकार के लैंप होते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है उसके सिर्फ एक ही लैंप होता है, इसको बोलते हैं आपका ट्यूब लाइट, और ये बोल सकते हैं सीएफएल। इसमें पास होते हैं दो। पहला होता है ट्यूब लाइट और दूसरा हमारा होता है यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं हम जिसको? आपका सीएफएल। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लैंप हमको इनको डिस्कस करना है और 3 यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका किसमें से? सोडियम वेपर लैंप से हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा भी है, सोडियम वेपर लैंप कंसिस्ट, सोडियम वेपर लैंप कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब containing a small amount of metallic sodium and small quantity of neon gas with 2 electrode। मतलब हमारे पास इस लैंप में क्या होने वाला है?
ये हमारा एक ट्यूब हो गया, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है पास यहाँ पे कि हमारा जो सोडियम वेपर लैंप है, एक क्या होगा यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड के साथ यहाँ पे जो सोडियम है वो किस फॉर्मेट में है, वो आपका है मेटेलिक फॉर्म में, मतलब जैसे सॉलिड के फॉर्म। ये आपका सोडियम हो गया, और आपके साथ यहाँ पे नियॉन गैस हमने बीच में फिल की हुई, ठीक है। तो होता क्या है, ये तो आपका सोडियम वेपर लैंप के कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। नियॉन गैस हम क्यों फिल करते हैं, क्योंकि नियॉन गैस यहाँ पे इसके अंदर एक इतनी हीट डेवलप कर देता है जिससे आपका सोडियम, यहाँ पे जो सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, इसका वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाए। एक्चुअली में अगर हम नियॉन गैस फिल ना करें तो सोडियम का वेपराइजेशन बहुत लेट होगा, मतलब 3-4 घंटे ले लेगा ये। लेकिन अगर हम नियॉन गैस कर दिए हैं तो जो सोडियम का वेपराइजेशन वो 15 से 20 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, द प्रेजेंस ऑफ नियॉन गैस सर्व्स टू स्टार्ट द डिस्चार्ज एंड डेवलप इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि हमने नियॉन गैस से क्या होगा, बिकॉज ऑफ नियॉन गैस सोडियम वेपर लैंप कैन प्रोवाइड फुल ल्यूमेंस जस्ट विद इन 15 to 20 मिनट्स। अगर यहाँ पे जो आप लोग क्या देख रहे हो, नियॉन गैस देख रहे हो ना, अगर ये नियॉन गैस नहीं होती तो सोडियम जो यहाँ पे है इसका वेपोराइजेशन पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम लगता। लेकिन हमने नियॉन गैस क्या रखा है यहाँ पे, तो नियॉन गैस इस सोडियम का वेपोराइजेशन स्टार्ट करवा रहा, ठीक है। और 15 से 20 मिनट में हमारा वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए। अब हम ये चाहते हैं कि हमको ज्यादा लाइट मिले, तो ज्यादा लाइट पाने के लिए हमको जो ट्यूब की लेंथ है इसको बढ़ाना पड़ेगा। और ट्यूब की लेंथ हम कैसे बढ़ाते हैं, तो ट्यूब की लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे यू शेप का क्या यूज करेंगे, ट्यूब। हम लोग यहाँ पे जो ट्यूब यूज करेंगे वो किस शेप का होगा, दैट विल बी ऑफ यू शेप, इस तरीके का। जो हम लोग यहाँ पे ट्यूब यूज करेंगे दैट विल बी व्हाट काइंड ऑफ यू शेप। ऐसे एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारे पास ये था, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये था, तो यू शेप का हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आपका पाथ यूज करते हैं। हमने क्या बोला, सिंस द लॉन्ग पाथ, क्या बोला यहाँ पे, सिंस द लॉन्ग पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन और डिस्चार्ज, हेंस यू शेप इज यूज्ड। अब एक पॉइंट यहाँ बोला गया, दिस लैंप मस्ट बी ऑपरेटेड हॉरिजॉन्टली। इस चीज को आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस लैंप को हम लोग जनरली यूज करते हैं कहाँ पे, स्ट्रीट लाइट में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये लैंप कहाँ पे यूज होगा, आपका स्ट्रीट लाइट में, है ना। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि ये जल्दी खराब नहीं होता है ना, वोल्टेज वेरिएशन का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। अब स्ट्रीट लाइट में इतने भी लैंप है सब सीरीज में कनेक्टेड है। अब होता क्या है ना कि सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से अगर मान लो कोई एक लैंप खराब हो गया, तो अगर आप स्विच बंद करो तो सारे लैंप बंद होंगे, है ना। तो हमको क्या करना होता है कि लैंप को बिना बंद किए इसको हमको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, अगर ये खराब हो गया तो, है ना। बाकी लैंप चालू है लेकिन हमको इसको बनाना है, तो बाकी लैंप तो हमको क्या करना होगा, इसको चालू करके सबको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो इस लैंप में कुछ नहीं होता, बस हमको अंदर की ट्यूब को बस चेंज करना होता है ना। पूरा कवर चेंज नहीं करेंगे, अंदर का जो ट्यूब है उसको बस चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे मान लो टावर में कोई चढ़ के इसको चेंज कर रहा है, तो अगर यहाँ पे जो सोडियम है ना, सोडियम अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये आग पकड़ लेता है ना। तो इस बात का हमको ध्यान देना होगा कि अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है और ट्यूब आप निकालोगे तो पूरा सोडियम जो निकालेगा उसके ऊपर आ जाएगा, तो उसके ऊपर आग लग सकती है। तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि हमारा जो ये लैंप है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट शुड बी ऑपरेटेड हॉरिजॉन्टली। अगर वर्टिकल में रहा तो 2-3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो क्या होगी, जो इसको मेंटेनेंस करेगा उसको आग लग सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इसको आप वर्टिकल रखोगे ना तो पूरा सोडियम वहां पे वेपराइज होकर फैल नहीं पाएगा, तो आपके इसके किसी एक पार्ट से लाइट आएगी, एक पार्ट से लाइट नहीं आएगी। अगर आप इसको वर्टिकल रखोगे तो नीचे से लाइट आएगी और ऊपर से लाइट नहीं आएगी। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखिएगा, पहला पॉइंट, क्योंकि
आपका सोडियम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वेपोराइज हो पाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि मेंटेनेंस पर्पज से भी, है ना, ये बहुत जरूरी है कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना चाहिए। ये आपका एसी सप्लाई पे काम करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका अनकरेक्टेड पावर फैक्टर मतलब जो चोक लगा हुआ है तो कितना होगा, 0.3 से 0.4, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, 0.3 to 0.4। और जो करेक्टेड पावर फैक्टर वो 0.8 से 0.9 लैगिंग होता है। यहाँ पे कलर की बात आती है तो कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोडियम वेपर लैंप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज ऑरेंज पिंक एंड लेटर ऑन कलर चेंज टू येलो कलर। तो आप ये समझिए कि जैसे यहाँ पे जो ट्यूब था, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो सोडियम है और नियोन है। जब आपने इस इग्निशन वोल्टेज प्रोवाइड किया, सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में है, तो होता क्या है कि इसका डिस्चार्ज अब तक होना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका डिस्चार्ज होने वाला, लेकिन तब तक इसका डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे नियोन का। नियोन जो हमने यहाँ पे फिल किया वो भी एक तरह से एक लैंप आता है, नियोन लैंप, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया था नियोन लैंप भी होता है। तो नियोन से हमको क्या मिलती है, ऑरेंज लाइट। मतलब जब तक सोडियम का वेपोराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस टाइम तक नियोन अपनी हेल्प करता है लाइट देने में। किस कलर की लाइट, ऑरेंज पिंक कलर की लाइट। लेकिन जैसे जैसे आपका सोडियम का वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा तो जो ऑरेंज पिंक कलर है वो धीरे धीरे येलो कलर में शिफ्ट हो जाएगा। लैंप इफिशियंसी हमारी कितनी होती है, 40 से 50 ल्यूमेंस पर वॉट। इसका जो मेन यूज है वो स्ट्रीट लाइट में होता है। इसकी लाइफ लगभग 3000 घंटे के आसपास होती है। और ऐसा भी नहीं कि 3000 घंटे के बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। 3000 घंटे के बाद इसके जो ल्यूमेंस है वो 15% घट जाते हैं, दैट्स इट। मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला हमारे पास ये लैंप। और इसका जो मेन एडवांटेज है कि द मेन एडवांटेज इज लाइफ ऑफ सोडियम वेपर लैंप इज नॉट अफेक्टेड बाय वोल्टेज वेरिएशन। मतलब वोल्टेज वेरिएशन पे इसकी लाइफ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी लाइफ पे वोल्टेज वेरिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका क्या, सोडियम वेपर लैंप। अब हम आते हैं आपके मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप की अगर हम बात करें तो मरकरी वेपर लैंप की जो वर्किंग है वो सेम टू सेम सोडियम वेपर लैंप के जैसे। इसमें भी जो आपका मरकरी वेपर लैंप है इसमें भी आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, है ना, उसके साथ मरकरी होगा और यहाँ पे आर्गन। जैसे कि पिछले वाले केस में आपके पास सोडियम के साथ क्या बैठा था, नियोन बैठा था, वैसे यहाँ पे मरकरी के साथ एक क्या बैठा है, आर्गन बैठा हुआ है। इग्निशन वोल्टेज हमें यहाँ पे अगेन चोक से प्रोवाइड करेंगे। जो अनकरेक्टेड पावर फैक्टर है 0.3 से 0.4 होगा। करेक्टेड पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 होगा, है ना। लेकिन एक बात आपको ध्यान में समझनी है मरकरी वेपर लैंप के बारे में, वो ये है कि मरकरी थोड़ा सा पॉइजनस नेचर का भी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये कि जब इसका डिस्चार्ज होगा ना, मरकरी के डिस्चार्ज से हमको थोड़ा बहुत यूवी रेडिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमको, यूवी रेडिएशन देखने को मिलता है। सिंस मरकरी वेपर प्रोवाइड सम यूवी रेडिएशन ऑल्सो, hence we have to use an outer cover in this length। मतलब जो हमारा मरकरी वेपर लैंप होगा उसमें हम लोगों को क्या करना होगा, मरकरी वेपर लैंप में एक हमको आउटर कवर अलग से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मरकरी है और मरकरी कहीं ना कहीं पॉइजनस नेचर की है और आपका अल्ट्रा वायलेट रेज भी प्रोवाइड करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मरकरी वेपर लैंप के सामने कोई बैठा है, उसको स्किन कैंसर हो जाए, उसको आईज में प्रॉब्लम हो जाए, तो उन सबसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटर कवर लगा देते हैं जो कि उस यूवी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसकी जो लैंप इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 30 to 40 ल्यूमेंस पर वॉट। ये 4 से 5 मिनट में लाइट देता है, क्योंकि मरकरी आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में। तो 4 से 5 मिनट में आपका वेपोराइजेशन हो जाता है मरकरी का, तो ये आपका लाइट 4 से 5 मिनट में देता है। एक बात ध्यान देना, मरकरी वेपर लैंप की कलर की जो लाइट होती है वो आपकी ग्रीनिश ब्लू होती है, याद रखना। इसकी जो लाइट होगी वो कैसी होती है, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एमए टाइप, एमएटी टाइप और एमबी टाइप। तो याद रखना जो एमएटी होता है ना, ये आपका एसी और डीसी दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन जो एमए है और एमबी है ये आपका सिर्फ एसी में यूज होता है। इनकी यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको भी देख सकते हैं। क्या बोला मैंने, एमए टाइप और एमबी टाइप दोनों एसी के लिए यूज होंगे, और जो एमबी टाइप होता है वो आपका होता है एसी और डीसी दोनों।
इनकी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। हालांकि इससे आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, तब भी मैंने मेंशन कर दिया। लैम्प इफिशिएंसी कितनी होगी, 30-40 लुमेंस पर वॉट, है ना। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जो 30-40 लुमेंस पर वॉट है ना, अगर मैं चाहूं तो मरकरी वेपर लैम्प में थोड़ा सा आयोडाइड कंटेंट मिला दूं। अगर मैं मरकरी में थोड़ा सा आयोडाइड कंटेंट मिला दूं तो मेरी जो लैम्प इफिशिएंसी है वो बढ़ कितनी हो जाएगी, 70-80 ल्यूमेंस पर वॉट, है ना। तो उस टाइप के लैम्प को बोलते हैं मरकरी आयोडाइड लैम्प। मतलब मरकरी वेपर लैम्प में थोड़ा सा आयोडाइड कंटेंट मिला दें तो उसकी लैम्प जो पहले 30-40 ल्यूमेंस पर वॉट थी वो चेंज हो जाती है किसमें, 70-80 ल्यूमेंस पर वॉट में। और इस टाइप के लैम्प को हम बोलते हैं मरकरी आयोडाइड लैम्प। इस टाइप का जो लैंप है ना वो जनरली फ्लड लाइटनिंग गार्डनिंग में ज्यादा यूज होता है, गार्डन वगैरह में ज्यादा यूज होता है। किसी शॉपिंग मॉल को इंडिकेट मतलब लाइट देना है बाहर से तो वो आपको होता है फ्लड लाइटनिंग। फ्लड लाइटनिंग उसको नहीं बोलते हैं कि जहां पे फ्लड आ गया वहां पे लाइट देने के लिए हम लोग फ्लड लाइटनिंग का यूज करते हैं। फ्लड लाइटनिंग मतलब किसी भी लाइट को बहुत बड़े एरिया पे इल्यूमिनेट करना, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, फ्लड लाइटनिंग, फैला देना लाइट को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैंप बनता है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप के बारे में बोले तो नियॉन लैंप पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे और 2 इलेक्ट्रोड से हमारे पास क्या होगा, हीलियम होगा, नियॉन होगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखो 3 लैंप बताए मैंने, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप और नियॉन लैंप। इनमें क्या क्या होने वाला समझ। सोडियम वेपर लैंप में मैंने बताया आपका सोडियम तो होगा, सोडियम के साथ यहाँ पे था नियॉन। मरकरी वेपर लैंप मरकरी तो होगा, प्लस होगा इसमें आर्गन। नियॉन लैंप पे नियॉन तो होगा और नियॉन के साथ होगा यहाँ पे आपका हीलियम। इनके कलर की बात करें तो इसका कलर क्या था आपका, स्टार्टिंग में ऑरेंज पिंक, ऑरेंज पिंक, बाद में क्या था आपका कलर येलो। मरकरी वेपर लैंप का जो स्टार्टिंग में इसका जो कलर होता है क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू। हमेशा का जो कलर हो क्या होगा वो ग्रीनिश ब्लू। और नियॉन का जो कलर होता है ऑरेंज पिंक। अगर हम इल्यूमिनेशन की बात करें तो ये आपका 15 से 20 मिनट में इल्यूमिनेशन देता है ना। ये 4 से 5 मिनट में देता है और ये 1 से 2 मिनट में देता है। तो देख लो, इट गिव फुल इल्यूमिनेशन इन जस्ट 1 to 2 मिनट्स। कलर ऑफ द लाइट इज ऑरेंज पिंक। इसकी लैंप एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 से 40 लुमेंस पर वॉट। और इसका जो मेनली होता है कहाँ पे होता है, इंडिकेटर लैंप में, है ना, एडवर्टाइजमेंट में और नाइट लैंप। नाइट लैंप, इंडिकेटर लैंप और एडवर्टाइजमेंट पर्पज में इसका यूज होता है, किसका, नियॉन लैंप। आई होप सबको पॉइंट क्लियर होगा, हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी ये वाली कैटेगरी बनती है ना, कौन सी, कि गैसेड डिस्चार्ज लैंप की, वो वाली लैंप जहां पे डिस्चार्ज को डायरेक्ट लाइट मिलती है, उसकी 3 कैटेगरी थी, सोडियम, मरकरी और नियॉन। वो मैंने आपके सामने यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है। एक हमारा लास्ट पार्ट बचा, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप, जिसको बोलते हैं ट्यूब लाइट। वो हम लोग कल सेपरेट क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आपके जो डाउट होंगे वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे पूछ सकते हो, है ना। हर तरीके से मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ।